चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है मेरे वीरों, मेरी वीरांगनाओं, आप सभी का काव्य क्लासेस कोटा के इस डिजिटल रंगमंच पर, जहां पर आप और हम मिलकर के कर रहे हैं भारतीय इतिहास की परिचर्चा, विशेष तौर पर फर्स्ट ग्रेड जीके वाले पेपर के लिए। क्या ये बात क्लियर हो रही है? फर्स्ट ग्रेड जीके में आप सबको पता होगा 15 सवाल इतिहास विषय के पूछे जाते हैं और यह सवाल कुल मिलाकर के जो हैं वह 30 नंबर के होते हैं, यानी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन यह हमारे लिए करते हैं। तो आइए आप और हम मिलकर के कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चा आप सभी प्यारे साथियों के लिए करते हैं। चलिए फटाफट, अगर आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर हो रही हो तो एक बार मुझे साझा कर दीजिए। आज हम स्कूल व्याख्याता सीरीज के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों इतिहास विषय की यह क्लास ले रहे हैं। 14वीं क्लास है, भारत के राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस। यह हमारी इस टॉपिक की अंतिम क्लास रहेगी, क्योंकि कल जो आपको क्लास देखने को मिलेगी वह भारत का सामाजिक और धार्मिक आंदोलन यह आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 3 महत्वपूर्ण आपके लिए नेता है, समाज सुधारक है, राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, मेरा नाम चंदू जैन है और मैं आपके लिए क्लास लेकर हाजिर हूं। आज हम एक महान क्रांतिकारी की चर्चा कर रहे हैं और उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस। इतिहास विषय का विद्यार्थी होने के नाते मैं इन्हें प्रेम से सुभाष बाबू कहता हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? सुभाष चंद्र बोस आजादी के एक ऐसे नायक मेरे दोस्त, जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया क्योंकि महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, गांधी ने कहा था। कोई बात नहीं, सुभाष बाबू ने कहा कि बापू आप अपने हिसाब से जो है कार्यकारिणी समिति बना लीजिए। सुभाष बाबू बोलते हैं, गांधी जी नाराज होके कहते हैं नहीं भाई, नहीं बनानी है तो काम नहीं चलेगा। तो यह क्या करते हैं, याद रखिएगा, त्याग पत्र देते हैं। तो आइए इसी घटनाक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 23 जनवरी सन 1897 की बात है। उड़ीसा में एक जगह है कटक, वहां पर जानकीनाथ बोस और प्रभावती बोस के घर पर एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया सुभाष। 14 भाई बहन थे यह, जिनमें सुभाष एक थे। ठीक है, 23 जनवरी 1897। तो कुछ बातें करते हैं, आइए फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो अगर मैं इनके जन्म के बारे में बात करना चाहूं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। आज काफी कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। हमने पेन की जो साइज है लिखने की, विद्यार्थी कह रहे थे सर छोटा लिखते हो, दिखता नहीं है। चीजें क्लियर होती जा रही हो तो कमेंट कर दीजिए, वो बदल दिया है। आवाज आपने सुधार देखने को मिल रही होगी, ठीक है। इसके अलावा कई सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो 23 जनवरी 1897 को, बताइए जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ। कहां पर हुआ? याद रखिएगा, कटक। कटक कहां पर है भैया? उड़ीसा में पड़ता है। इनके पिता का नाम था जानकी दास। पिता का नाम क्या था? याद रखिएगा, जानकीनाथ बोस, और माता का नाम प्रभावती बोस।
जानकीनाथ जी थे। इनकी जो माता है, माता का नाम याद रखिएगा, तो वह प्रभावती घोष इनकी माता का नाम था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जानकीनाथ और प्रभावती के घर पर यह जन्म लेते हैं। मेरे दोस्त 14 भाई बहन थे। 1920 में आईसीएस का पेपर हुआ, इंडियन सिविल सर्विस, उसमें पूरे भारत में चौथा स्थान प्राप्त किया था। आज हम सबका सपना होता है कि कलेक्टर बने। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? कलेक्टर बनकर के देश की सेवा करें, लाल बत्ती लगा करके पूरे जहान में अपना रुतबा दिखाएं। मेरे दोस्त सुभाष बाबू ने 1920 में ही आईसीएस परीक्षा पास कर ली और याद रखिएगा चौथा स्थान प्राप्त किया। 1921 में मन भर गया, क्योंकि ये तो देश सेवा करना चाहते थे, अंग्रेजों की गुलामी थोड़ी करना चाहते थे। तो 1921 में सुभाष बाबू ने आईसीएस से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, 1921 में ही पहली बार यह जेल गए। क्यों गए? क्योंकि नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि लंदन का एक राजकुमार भारत आया था। सुभाष बाबू ने विरोध किया कि हम तुम्हारा भारत आगमन का समर्थन नहीं करते हैं। अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। कब किया? दिसंबर 1921। तो सुभाष जी के जीवन के बारे में कुछ बातें समझिएगा। पहली बात 1920, ये पेन दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं डार्क ले लेता हूं, सुनिएगा। 1920 आईसीएस परीक्षा, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया इन्होंने। ठीक है, 1921 आईसीएस से त्याग पत्र दे दिया। बताओ भाई साहब, रिजाइन कर दिया उस जमाने में। नवंबर 1921, घटना याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स, कौन अंग्रेज भारत में आया? तो नाम याद रखिएगा, नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध। बताएं किसकी यात्रा? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध, भारत यात्रा का विरोध किया। इसके बाद आगे सुनिए, इनको दिसंबर 1921 में क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। 1921 में क्या कर दिया गया? इनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, 1920 में आईसीएस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। क्लियर हो गई? इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए। 1921 में आईसीएस से त्याग पत्र दे दिया। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया। सुभाष बाबू ने कहा, एक कबूतर भालो, यहां से निकलो कबूतर निकलो। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध किया और मेरे दोस्त दिसंबर 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चित्तरंजन दास, जिसे हम देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं, उनका सुभाष बाबू के जीवन पर बेहद गहरा प्रभाव रहा। चित्तरंजन दास को ही सुभाष बाबू का राजनीतिक गुरु माना जाता है। सुभाष बाबू को 1922 में रिहा कर दिया गया। 1923 में चित्तरंजन दास ने सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता नगर निगम जो था उसका सीईओ बनाया था। क्या ये बात क्लियर हो गया? यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया। 1924 में बोस को ने त्याग पत्र दे दिया। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो है लगातार परिवर्तन करते जा रहे हैं देश सेवा के लिए। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस जैसी परीक्षा को त्याग दिए। चित्तरंजन दास जो इनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने कहा, बाबू हम आपको क्या बना रहे हैं? कलकत्ता नगर निगम का सीईओ बना रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सुभाष बाबू ने कहा ठीक है बना दीजिए, लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त था, अंग्रेज सरकार का दबदबा था। यह त्याग पत्र दे देते हैं कब? 1924 में। और 1924 में जैसे ही त्याग पत्र था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1925 से लेकर 27 तक यह बर्मा की मांडले जेल में बंद रहे थे। याद रखिएगा, कहां? बर्मा की मांडले जेल में। सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन काल में कुल 11 बार जेल गए थे और लगभग 8 वर्ष तक यह जेल में रहे थे। क्या यह बात क्लियर हो गई? तो कुछ बातें सुभाष बाबू के संदर्भ में समझिएगा। देखिएगा, सुभाष बाबू, मैं इन्हें क्या कहता हूं? इन्हें कहता हूं जी सुभाष बाबू। सुभाष बाबू के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए, सीधा प्रश्न बन सकता है। तो भैया याद रखिएगा, सुभाष बाबू के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, CR दास। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। सुभाष बाबू 1923 में क्या बने? तो याद रखिएगा, कलकत्ता नगर निगम के सीईओ बने। नगर निगम के सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे। कंपनियां होती है ना, उन कंपनियों में सीईओ का पद होता है। ठीक है, 1924 में इसे से भी त्याग पत्र दे दिया।
इससे भी क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया भाई साहब। ठीक है, 1925 में गिरफ्तार किए गए और 1925 से लेकर के 1927 तक, बताएं कब से कब तक, 1925 से लेकर 27 तक मांडले जेल में बंद रहे, मांडले जेल में बंद। सुभाष बाबू के बारे में अगर आप याद रखना चाहें तो कुल 11 बार जेल गए। कितनी बार जेल गए भाई साहब, कुल 11 बार जेल गए और कुल 8 वर्ष तक यह जेल में रहे थे। कितने वर्ष याद रखिएगा, 8 वर्ष और 11 बार यह जेल गए थे। यानी कि अगर इनकी टोटल जेल यात्रा की बात करता हूं तो 11 बार इनको जेल में बंद किया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? और याद रखिएगा कुल मिलाकर 8 वर्ष तक यह जेल में रहे थे। स्वागत है अंकुर अरुण आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है ना। तो मेरे दोस्त, हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति महान कब बनता है, तो वह व्यक्ति संघर्षों से महान बनता है। हम यह नहीं कहते कि घर की चार दीवारी में रह करके बिना संघर्ष किए हम महान बन सकते हैं, संभव ही नहीं है। उदाहरण ले सकते हैं सुभाष चंद्र बोस का। आज पूरा देश सुभाष चंद्र बोस को याद करता है। क्यों करता है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी देश सेवा करने के लिए आईसीएस के पद से त्यागपत्र दे दिया, कलकत्ता नगर निगम के सीईओ बने, उस पद से त्यागपत्र दे दिया। अपने जीवन काल में कुल 11 बार जेल गए और लगभग 8 वर्ष तक जेल में रहे थे। तब जाकर के इतना संघर्ष किया, किसके लिए? भारत माता के लिए। तब जाकर के महान बने। अगर महान बनना है तो कर्म करना पड़ता है, कर्तव्य करना पड़ता है। याद रखिएगा, अपने विरोधियों से लड़ना पड़ता है, अपने साथियों से आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आप महान बन पाते हैं। कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है, यह बात याद रखिएगा, तब जाकर के हम महान बनते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। तो मेरे दोस्त, सुभाष चंद्र बोस जो हैं जेल में गए, 8 वर्ष तक जेल में रहे। 1930 में फिर से सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता नगर निगम का महापौर बनाया गया। इस दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया, अल्मोड़ा जेल भेजा गया। यहां पर इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब जब सुभाष बाबू का स्वास्थ्य खराब हो गया तो यह यूरोप चले गए स्वास्थ्य लाभ हेतु। यहां पर इनकी मुलाकात मुसोलिनी से होती है। 1934 में वापस भारत आ गए, लेकिन यहाँ फिर गिरफ्तार किया गया और फिर वापस यूरोप चले गए। तो आगे की घटनाओं को कुछ इस अंदाज में पढ़िएगा। किसकी बात कर रहे हैं भैया? हम बात कर रहे हैं हमारे सुभाष बाबू की। बड़े जोरदार लीडर मेरे दोस्त। क्या ये बात क्लियर हो गई? सुभाष बाबू भारतीय इतिहास के बड़े बेहतरीन लीडरों में से एक होते हैं, ये बात याद रखिएगा। सुभाष बाबू 1930 में, याद रखिएगा, कलकत्ता नगर निगम, आज क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी, नगर निगम के महापौर बने। क्या ये बात क्लियर हो गई? महापौर बने। महापौर बनने के बाद इन्हें क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके अल्मोड़ा जेल भेजा। गिरफ्तार करने के बाद अल्मोड़ा जेल भेजा। अल्मोड़ा आपके हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा जेल भेजा। ठीक है, अल्मोड़ा जेल में मेरे दोस्त इनका हो गया स्वास्थ्य खराब। बताओ क्या हो गया? स्वास्थ्य खराब हो गया। जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो स्वास्थ्य लाभ हेतु, बताएं, स्वास्थ्य लाभ हेतु यूरोप गए। यूरोप में मुसोलिनी से मिले। मुसोलिनी इटली का तानाशाह था, मुसोलिनी से मुलाकात हुई। बताएं क्या यह बात क्लियर? मुसोलिनी से क्या हुई? मुलाकात हुई। यूरोप जाने के बाद 1934 में वापस भारत आए। 1934 में यह क्या हो गए? वापसी आने के बाद फिर गिरफ्तार किए गए। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है भाई साहब कि सुभाष बाबू को बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा। फिर गिरफ्तार होने के बाद फिर यूरोप गए। तो ये सुभाष बाबू जो है कभी यूरोप कभी भारत, कभी यूरोप कभी भारत चलता रहा। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई एमिली कैंसल नाम की एक, एमिली सेंकल नाम की एक महिला से। एमिली सेंकल से प्रेम करने लगे और इसी समय इन्होंने क्या किया? विवाह कर लिया। तो याद रखिएगा, एक नाम एमिली सेंकल से विवाह किया। किससे विवाह किया? याद रखिएगा, एमिली सेंकल से यह क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। बताएं क्लास अच्छी लग रही है? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा।
तो मेरे प्यारे साथियों, सुभाष बाबू 1930 में कलकत्ता नगर निगम के महापौर बने, गिरफ्तार किए गए, अल्मोड़ा जेल भेजे, लेकिन स्वास्थ्य खराब, स्वास्थ्य लाभ हेतु यूरोप गए, मुसोलिनी से मिले, यूरोप में से 1934 में वापस आए, फिर गिरफ्तार किए गए, फिर यूरोप गए और एमिली सेंकल नाम की महिला से प्रेम विवाह कर लिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1934 का समय चल रहा था। 1934 में ही सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक किताब लिखी थी। तो 1934 में 1934 में इन्होंने किताब लिख दी और किताब का नाम क्या है याद रखिएगा, डेट इज इंडियन स्ट्रगल। यह इनकी किताब का नाम है। ठीक है, सुभाष बाबू के बारे में कुछ और बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे एस.सी. बोस साहब जो हैं, यानी कि सुभाष बाबू, 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। यह हरिपुरा जो है आपके गुजरात में होता है। इस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने। जब 1938 में यह अध्यक्ष बने थे तब वो उस समय तक के इस कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष में यह शुमार थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब मेरे दोस्त, 1938 के बाद हमारे इतिहास में एक घटना घटित हुई 1939 की। इस घटना को हम कहते हैं भाई साहब त्रिपुरी संकट। अब आपको यह समझना चाहिए कि त्रिपुरी संकट क्या है। बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। देखो, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष बाबू 1939 में त्रिपुरी में भी अध्यक्ष बनना चाहते थे। कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी थे वह सब सुभाष चंद्र बोस को समर्थन कर रहे थे, तो उन्होंने अपना कोई प्रतिनिधि या उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ठीक है, तो इस परिस्थिति में, इस स्थिति में महात्मा गांधी आ गया है। महात्मा गांधी ने कहा, मेरा एक बालक, मेरा एक उम्मीदवार है, नाम है पट्टाभी सीतारमैया। ये पट्टाभी सीतारमैया, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तो पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर देते। क्या ये बात क्लियर हो गई? चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस जीत गए, पट्टाभी सीतारमैया जो महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे वह हार गए। पट्टाभी सीतारमैया की हार को महात्मा गांधी ने कहा, ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है। महात्मा गांधी नाराज हो गए। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से कहा कि हे बापू, आप नाराज मत होइए, कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन आप कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस कार्यकारिणी आप बना लीजिए। ठीक है, बापू ने कहा नहीं बनाओ ना। इस परिस्थिति में जब बापू नाराज थे, सबने पता है भाई ऐसे काम नहीं करता है ना, तो सुभाष बाबू ने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तो ये था इतिहास में त्रिपुरी संकट। ठीक है, इसी को हम घटना को त्रिपुरी संकट कहते हैं। इसके बाद कांग्रेस को के सभी पदों से सुभाष चंद्र बाबू को जो है, सुभाष चंद्र बोस को जो है वह मुक्त कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने भी फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापित कर ली थी, कांग्रेस से अलग होकर के। क्लियर? चलिए, हाँ, ये क्लास डेली होती है अरुण भाई। कुंवर अमित सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, अभिनंदन। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो त्रिपुरी संकट थोड़ा सा इस समय समझिएगा। यहां पर अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। क्या ये बात क्लियर हो गई? अध्यक्ष पद में दो उम्मीदवार, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस, याद रखिएगा, एक नाम पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, सुभाष बाबू जीते, पट्टाभी हारे, महात्मा गांधी यहां पर नाराज हो गए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया और यहां पर अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए, जब चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही
जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं इन्होंने स्थापना करी किसकी, याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी 1939, तारीख आती है 3 मई। क्या ये बात क्लियर हो गई? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? गिरफ्तार किया गया तो उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। 26 तारीख की बात है, महीना नवंबर है सन 1940, यानी कि 26 नवंबर 1940 सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार को एक लेटर लिखा, मुझे मुक्त कर दीजिए अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। मुझे मुक्त कर दो वरना मैं जीवित नहीं रहूंगा, भाई साहब मना कर दूंगा, जीवित रहने से मर जाऊंगा मैं। सरकार ने सोचा भाई यह क्रांतिकारी है, मर गया तो बहुत आफत आ जाएगी। सरकार ने इन्हें जेल से रिहा कर दिया। जेल से रिहा करने के बाद इन्हें 5 दिसंबर 1940 को इन्हें इनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया और घर के बाहर 2 पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। क्या ये बात क्लियर हो गई? याद रखिएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद अब 2-3-5 बातें समझिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ नेताओं को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद 26 नवंबर 1940, 26 नवंबर 1940 तारीख याद रह जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई साहब। सुभाष बाबू ने पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा? सुभाष चंद्र बोस ने पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखा कि मुझे रिहा कर दीजिए, रिहा कर दीजिए वरना मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा, जीवित रहने से इनकार। अब ये आपके जब आप पेपर देंगे ना तो पता है एक डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि बताइए किस क्रांतिकारी ने यह बात कही थी कि मुझे रिहा कर दीजिए वरना मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। धन्यवाद अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रमोद जी जुड़े हैं, परी भाई जुड़ी हैं, स्वागत है आपका, नमस्कार। यह क्लास डेली होती है, 9 बजे होती है, लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको क्लास मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? 5 दिसंबर 1940 इन्हें जेल से मुक्त करके घर में ले आया, घर में नजरबंद कर दिया, 2 सिपाही बाहर खड़े कर दिए। मेरे दोस्त ये सिपाहियों को चकमा देकर के जियाउद्दीन पठान के नाम से घर से चले गए। ठीक है, पेशावर पहुंचे, पेशावर से काबुल, वहां से रूस और जर्मनी पहुंचे मेरे दोस्त। क्या ये बात क्लियर हो गई? मुसोलिनी से मुलाकात करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? और याद रखिएगा जर्मनी गए, वहां पर हिटलर से यह मुलाकात करते हैं और ऑरलैंडो मेसोटा के नाम से यह रहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हिटलर इनका सहयोग करता है और कहता है कि मैं आपका स्वागत करता हूं। यहीं जर्मन वासियों ने इन्हें क्या कहा? नेताजी कहा। यहीं से यह क्या कहलाए? नेताजी कहलाए। तो रिहा कर दिया गया। इसके बाद की घटना समझिएगा। 5 दिसंबर 1940 घर में नजरबंद कर दिया। क्लियर? 2 पुलिस वाले तैनात, घर से जियाउद्दीन पठान के नाम से चले गए। नाम से चले गए। कहां गए भाई साहब? सबसे पहले गए पेशावर, पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर गए। ठीक है, पेशावर गए, पेशावर से यह चले गए काबुल, वहां से पहुंचे रूस, रूस से गए ये जर्मनी की यू बोट पनडुब्बी में सवार होकर ये आ गए जापान, और फिर इस तरह से यहां पर काम करते रहे। जर्मनी में यह ओरलैंडो
मोसेटा, नाम याद रहेगा ना, थोड़ा सा कठिन है पर याद रहेगा, मोसेटा के नाम से रहे। ये इनका छद्म नाम था, यहां पर छद्म नाम। हिटलर ने इनका स्वागत किया। क्या ये बात क्लियर हो गई? हिटलर ने इनका स्वागत किया। जर्मनी में ही इन्हें क्या कहा गया? नेताजी कहा गया। जर्मनी से इसके बाद मेरे दोस्त बहुत अच्छे से इतिहास को समझिएगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स प्लीज शेयर द, बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लियर हो गई? यहीं पर जर्मनी ने नेताजी कहा गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहीं पर इन्होंने नारा दिया। क्या नारा दिया? जय हिंद। इनका क्या नारा था? याद रखिएगा, इन्होंने नारा दिया जय हिंद। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में 2-4-5 बातें बहुत अच्छे से समझिएगा। 5 दिसंबर 1948 घर में नजरबंद जियाउद्दीन पठान के नाम से गए। कहाँ गए? पेशावर, काबुल, रूस, जापान, रूस, जर्मनी, जर्मनी से जापान, यू बोट पनडुब्बी में। जापान से ये चले गए थे सिंगापुर, वो पूरी अलग घटनाएं पढ़ेंगे। जर्मनी में इन्होंने ओरलैंडो मेसोटा का फर्जी नाम अपनाया। क्या बात क्लियर हो गई? हिटलर ने स्वागत किया, नेताजी का नाम दिया, नारा दिया था, याद रखिएगा, जय हिंद। ठीक है, 13 मार्च 1942 बर्लिन रेडियो से भारतवासियों को यह संदेश देते हैं और संदेश में कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्रांति अमर रहे। क्या नाम दिया? क्रांति अमर रहे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अगली लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 13 मार्च 1942, तारीख याद रखिएगा, 13 मार्च सन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ समय पहले बर्लिन रेडियो संदेश दिया, संदेश और नारा दिया। बताओ क्या नारा दिया? तो याद रखिएगा, क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे। बताओ क्या नारा दिया भाई साहब? याद रखिएगा, क्रांति अमर रहे। ठीक है, 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बात क्लियर हो गई? और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी जी। क्लियर हो गए? अनुष्कुश मीणा जी, राम राम भाई, राम राम। कैसी लग रही है क्लास? फटाफट तेजी के साथ इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि काव्य क्लासेस कोटा के डिजिटल रंगमंच पर फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की क्लास चल रही है चंदू जैन सर की, और ऑप्शनल विषय की भी पेपर 2 की भी क्लास चल रही है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। लाइव क्लास है, बड़ा मजा आता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए। 1943 में यह क्या बने? आजाद हिंद फौज का नेतृत्व इन्होंने स्वीकार किया। 1943 आजाद हिंद फौज के क्या बने? अध्यक्ष बने। वहीं पर एक यह भाषण दे रहे थे, रास बिहारी बोस इनके बगल में बैठे हुए थे। 5 जुलाई 1943 को यह नारा देते हैं, दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया? याद रखिएगा, दिल्ली चलो। कब दिया भैया? 5 जुलाई 1943। क्लियर हो गई? कहां पर नारा दिया मेरे दोस्त? सिंगापुर में नारा दिया। बताओ क्या नारा दिया? दिल्ली चलो। बताओ क्या नारा दिया था भैया? नारा दिया था दिल्ली चलो। क्लियर हो गई? यह नारा यहां पर दिया जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार बनाई गई थी। यह बात याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार जो है वह कब बनाई? अक्टूबर 1943। मेरे दोस्त, आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार बनी। समय के साथ यह अस्थायी सरकार जो है इसको कई देशों के द्वारा मान्यता दे दी जाती है। यह बात याद रखिएगा, मैं उतने डिटेल में आप लोगों के लिए नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो अस्थायी सरकार बनी। इस अस्थायी सरकार ने ही बहुत जल्दी ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस अस्थायी सरकार को जापान ने सबसे पहले मान्यता दी थी। ठीक है, सर्वप्रथम किसने मान्यता दी थी? सर्वप्रथम याद रखिएगा, जापान ने
क्या दी थी? याद रखिएगा, मान्यता दी। सबसे पहले जापान इसे क्या कर देता है? मान्यता कर देता है। बहुत ही शानदार है गुरुजी, मैं रेगुलर स्टडी करता हूं काव्य क्लासेस कोचिंग में। बहुत बढ़िया अंकुश सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्रेम बना रहे मेरे दोस्त, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो गई? जापान मान्यता दे देता है, फिर उसके बाद बर्मा ने मान्यता दी, क्रोएशिया, जर्मनी, नॉनकिंग, मांचुक, इटली, थाईलैंड, फिलीपींस, इन सारे देशों के द्वारा मान्यता दे दी गई। 8 अक्टूबर सन 1943, ठीक है, माफी चाहूंगा, ठीक है, याद रखिएगा 1943 की ही बात है। 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वह आजाद हिंद फौज को दे दिया, ठीक है। जापान ने अंडमान व याद रखिएगा निकोबार द्वीप आजाद हिंद फौज को दे दिया। अब यहां पर एक प्रश्न मुझे याद है 2021 के असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि आजाद हिंद फौज ने अंडमान का नाम बदल करके क्या कर दिया था? अंडा भाई साहब मर जाता है, यानी कि वह शहीद हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इसका नाम रखा गया शहीद द्वीप। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसका नाम क्या रखा गया? शहीद द्वीप। और निकोबार, इसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप। यह बहुत जरूरी है, आरपीएससी ने पहले भी सवाल पूछा है, डबल स्टार लगाएं, आप इसमें काजू कतली लगाएं, क्योंकि यहां से आपके सवाल बनता है। क्लियर हो गई? यहां से आपके सवाल बनता है, याद रखिएगा। जापान के ने क्या किया? अंडमान और निकोबार, ये दो हमारे द्वीप समूह हैं, इन दोनों द्वीप समूह को किसे दे दिया? आजाद हिंद फौज को दे दिया। आजाद हिंद फौज इनका नाम बदलना चाहती थी, तो नाम क्या रखा गया? याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार का नाम बदला, अंडमान का नाम बदला शहीद द्वीप, और निकोबार का रखा जी स्वराज द्वीप। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, ठीक है। मनोज मीणा जी जुड़े हैं, स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार भाई। क्या नाम रखा भाई साहब? स्वराज और शहीद द्वीप रखा। देखो अंड, यहां पर आप ऐसे याद रखिए, अंडा भाई साहब, अंडा जो है वो आता ही शहीद होने के लिए, है ना। दे भाई साहब आमलेट बनाओ, दे फोड़ो, तो अंडा क्या हो जाता है? बहुत कम समय में शहीद हो जाता है, इसीलिए अंडमान का नाम रखा जी शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। यह नाम याद करने की जो तरीका है, यह केवल और केवल याद करवाने के लिए रख रहा हूं, भावनाओं को आहत करना चंदू जैन का उद्देश्य नहीं है। समझ में आ गई क्या? फटाफट फटाफट क्लास को शेयर करते चलिए, ठीक है। आजाद हिंद फौज भारत को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ रही थी। पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। मार्च 1944 की घटना थी। नागालैंड के कोहिमा में पहुंच करके उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। सोचा इस द्वितीय विश्व युद्ध में हम जीत जाएंगे। बड़े गजब का विचार था सर। तो मार्च 1944, सर घटना याद रखना ना भाई साहब, मार्च 1944, जगह याद रखिएगा। बताओ क्या है भैया? कोहिमा। जगह क्या है? कोहिमा। कहां पर पड़ती है यह पड़ती है नागालैंड में। यहां पर क्या किया? आजाद हिंद फौज ने तिरंगा फहराया। अरे बताओ क्या किया? तो मेरे दोस्त, आजाद हिंद फौज ने तिरंगा फहराया था। बताओ क्या फहराया? तिरंगा फहराया। कहां? कोहिमा में। कब? मार्च 1944 में। क्या फहराया? तिरंगा फहराया। यह भारत में फहराया जाने वाला पहली बार महत्वपूर्ण तिरंगा था जी। क्या यह बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, आगे बढ़िए। 6 जुलाई 1944, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, सुभाष चंद्र बोस एक रेडियो से कहते हैं महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी के लिए सबसे पहले राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया और कहा कि हे राष्ट्रपिता, हम आपसे सहयोग चाहते हैं कि आप इस स्वतंत्रता संग्राम में हमारा सहयोग करें। हे राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया मेरे दोस्त? याद रखिएगा, गांधी जी से सहयोग मांगा। कब? 6 जुलाई 1944। तारीख याद रखना मेरे दोस्त, बड़ी महत्वपूर्ण है। 6 जुलाई 1944। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा? याद रखना, राष्ट्रपिता कहा था। अरे भाई साहब याद रहेगा क्या? क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। बड़े गजब का शब्द है सर, मजा आ जाता है। इतिहास पढ़ के मजा आता है नहीं आता? सच बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस के लिए क्या बात कही थी?
जब पढ़ा कि इतना शानदार योगदान दे रहे हैं सुभाष बाबू, तो इन्हें देश नायक की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ईमानदारी से कमेंट करो मेरे दोस्त, क्या आपको यह बात पहले पता थी क्या? सच बताना, झूठ मत बोलना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद परी मनोज, बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड इतिहास ऑप्शनल का भी कोर्स चल रहा है। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8802060952 पर संपर्क कर लेना। क्या ये बात क्लियर हो गई? इतिहास ऑप्शनल हिस्ट्री का कोर्स है सर, ऑनलाइन है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, ठीक है। कई सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा 6 जुलाई 1944 और कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में आप हमारा मदद करिए। मित्रों, इनकी देहांत को लेकर के बड़ा विवाद है। 18 अगस्त 1945 को ऐसा माना जाता है कि हवाई यात्रा करते समय वायुयान जो है वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो इनका देहांत हो गया। वो मैं नहीं लिखवाऊंगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि विवादित बात करना हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है, ठीक है। इनकी जीवनी जो है वह स्प्रिंगिंग टाइगर है, जो कि यूज टॉय ने लिखी थी, ठीक है। तो 2-3 बातें और लिख लीजिए। जो सुभाष बाबू हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, डेट इज स्प्रिंग, बताओ क्या नाम है? तो स्प्रिंगिंग टाइगर, स्प्रिंगिंग टाइगर है। और यह ह्यूग है ना, इसे कह सकते हैं ह्यूग टॉय ने लिखी थी। इनका एक नारा बहुत फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये इनका क्या है? नारा है। बताओ क्या ये बातें क्लियर हो गई? और इनका एक बेहद शानदार कथन है कि मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं। क्या बात कही थी? कि मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह इन्हीं का कथन है कि मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ देशवासियों के लिए, देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक जो है वह युद्ध करता रहूंगा। क्या यह बात क्लियर हो गई? बताइए। तो इन्होंने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकी मृत्यु के बारे में मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि बड़ा विवादित मुद्दा है, ठीक है ना। और इतने महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ की मृत्यु के साथ विवाद करना अपने आप में कंट्रोवर्सी से कम नहीं होगा। क्या यह बात क्लियर हो गई? बताइए फटाफट, तेजी के साथ हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिए। तो ये थे सुभाष बाबू, जिनके संदर्भ में हमने महत्वपूर्ण बातें आपके साथ करी। सर सुभाष बाबू के बारे में कुछ चीजें याद रखिएगा। सुभाष बाबू का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। पिता जानकीनाथ प्रभावती इनकी माता थी। ICS परीक्षा पास की 1920 में, चौथा स्थान। 1921 में त्यागपत्र। 1921 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध। 1921 में गिरफ्तार। राजनीतिक गुरु CR दास थे। 1923 में कलकत्ता निगम निगम के CEO बने। 1922-24 में त्यागपत्र दे दिया। 1925 से 27 तक मांडले जेल में यह रहते हैं। क्लियर? कुल 11 बार जेल गए और 8 वर्ष की यात्रा की। 30 में कलकत्ता के महापौर बने। गिरफ्तार, अल्मोड़ा जेल, स्वास्थ्य खराब, यूरोप गए, मुसोलिनी से मुलाकात। 34 में वापसी, फिर यूरोप, एमिली सेंकल से शादी करते हैं। 34 में किताब लिखी इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्ष। त्रिपुरी संकट हमने आपको बताया ऐसे ही। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 26 नवंबर 1940 को पत्र लिखा कि मुझे रिहा कर दो वरना मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। घर में नजरबंद। जियाउद्दीन पठान के नाम से घर से निकले, जर्मनी गए, ओरलैंडो मोसेटा के छद्म नाम से रहे। हिटलर ने स्वागत किया, वहां से जापान चले गए थे।
बर्लिन रेडियो से संदेश दिया, क्रांति अमर रहे। आजाद हिंद फौज के अध्यक्ष बने, सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था। आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार बनी, जापान ने मान्यता प्रदान कर दी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आजाद हिंद फौज को दे दिए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? नाम बदला, शहीद और स्वराज द्वीप रखा। क्लियर? चलो साहब, 1944 नागालैंड के कोहिमा में आजाद हिंद फौज ने तिरंगा फहराया। सुभाष चंद्र बोस को ने राष्ट्रपिता कहा। महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? देश नायक कहा था। जीवनी स्प्रिंग टाइगर है और नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।